हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैम्ब्रिज कैश बैलेंस सिद्धांत को समझेंगे। मुद्रा की मांग और आपूर्ति के अध्ययन का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया था, जिनमें अल्फ्रेड मार्शल, AC पिगू इत्यादि विद्वानों का नाम आता है। इस सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि लोग अपनी आय का एक हिस्सा नकद के रूप में रखते हैं ताकि वे अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि मुद्रा की मांग लोगों के नकद रूप में मुद्रा रखने की इच्छा पर निर्भर करती है। तो नकद रखने की इच्छा जो है वो 3 कारणों से होती है। पहला तो होता है लेन देन की मांग के लिए लोग नकद मुद्रा रखते हैं, जिसे हम ट्रांजैक्शन डिमांड कहते हैं। दैनिक खर्चों के लिए लोग नकद रखते हैं, जैसे कि भोजन, कपड़े, अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी, रोजमर्रा के खर्चे। दूसरी नकद रखने की मांग इसलिए होती है कि सावधानी के लिए, प्रिकॉशनरी डिमांड के लिए लोग भविष्य में कैसी परिस्थिति आ जाए, अनिश्चित परिस्थितियों या आपातकालीन खर्चों के लिए नकद रखना पसंद करते हैं। तीसरा कारण है स्पेकुलेटिव या सट्टा मांग। निवेश के अवसर को देखकर, बाजार की संभावनाओं को देखकर उसमें खर्च करने के लिए लोग नकद रखना पसंद करते हैं। कैम्ब्रिज सिद्धांत को एक समीकरण या इक्वेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो इस तरह से है: M = KPY, जहां M अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा को बतलाता है। K क्या है? आय का वह भाग जो नकद के रूप में लोग रखते हैं। इसे कैश बैलेंस अनुपात भी कहा जाता है। P है वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर। Y है वास्तविक राष्ट्रीय आय। ये सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं। मुद्रा की मांग कीमत स्तर जो कि P है और आय स्तर जो कि Y है उस पर निर्भर करती है। कैश बैलेंस अनुपात जो K से दर्शाया गया है वो समाज और समय की आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर बदल सकता है। यह सिद्धांत मुद्रा को केवल एक माध्यम के रूप में देखता है, न कि मूल्य भंडार के रूप में। इस सिद्धांत की बहुत आलोचना की गई। यह सिद्धांत को कहा गया कि यह केवल स्थिर परिस्थितियों में लागू होता है और इसमें मुद्रा की गतिशील प्रकृति को शामिल नहीं किया गया है। इस सिद्धांत का मानना है कि K जो कि कैश बैलेंस है, अनुसिद्धांत का मुख्य बिंदु है। मुद्रा की मांग कीमत स्तर और आय पर निर्भर करती है, जबकि कैश बैलेंस अनुपात या K जो है वो समय और समाज की आर्थिक परिस्थितियों पर बदल सकता है। यह सिद्धांत मुद्रा को एक माध्यम के रूप में देखता है, न कि मूल्य भंडार के रूप में। इसकी आलोचना इसलिए की गई है कि यह केवल स्थिर परिस्थितियों में लागू होता है और गतिशील प्रकृति को शामिल नहीं करता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम की भूमिका को यह सिद्धांत पर्याप्त रूप में नहीं समझाता। कैम्ब्रिज कैश बैलेंस सिद्धांत ने मुद्रा की मांग और आपूर्ति के अध्ययन में वैसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसे क्लासिकल और मॉडर्न मुद्रा के सिद्धांतों के बीच एक पुल के रूप में माना जाता है।